हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। दोस्तों, लिखा हुआ है ही हु फियर्स ही विल सफ़र ऑलरेडी सफ़र्स बिकॉज ही फियर्स। लाइन बहुत छोटी सी है बट इसका हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर हम डरते हैं, फियर करते हैं कि हम सफ़र करेंगे, परेशानियों से गुजरेंगे, तो निश्चित तौर से हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं क्योंकि हमको इस बात का डर रहता है। ये दोस्तों मतलब मेरे कहने का तात्पर्य मतलब यही है आपसे कि आप जो भी काम करो बिना किसी डर के करो। भी कभी भी मन में किसी बात का डर नहीं होना चाहिए कि इस काम को करने से या ये करने से हमें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आई थिंक जहाँ तक मुझको लगता है कि अगर आप सही हो, इफ़ यू आर राइट, तो एवरीथिंग विल बी गुड एंड राइट फॉर यू। कभी किसी दूसरे की सोच को अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो मतलब मैं अगर ऐसा करूँगा तो उसको ऐसे फ़र्क पड़ता है, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सारी बातों को आप ध्यान देना छोड़ के अपने ही काम पे लगे रहो, मूव ऑन करो। अगर लगता है कि आप सही हो, निश्चित तौर पे आप सही होगे दोस्तों, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से पता होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था स्पीकिंग के टिप्स के बारे में, जिसमें हमने कुछ स्पीकिंग टिप्स के बारे में आपसे बात की थी कि किस तरीके से हम अपने स्पीकिंग को और सुधार सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी 2-3 वीडियोस में मैं आपको केवल स्पीकिंग टिप्स ही दूंगा, जिसमें हम इंग्लिश की बात करेंगे। हाउ कैन वी डू द कन्वर्सेशन एनीवन ईजिली एंड हाउ कैन वी टॉक टू एनीवन ईजिली। इट मीन्स दैट इन 2 and 3 वीडियोज़ आई विल ओनली प्रोवाइड यू द वीडियोज़ ऑन अ मैटर टू टॉक टू समवन एल्स, जिससे आप अपनी इंग्लिश के स्किल्स को मेंटेन कर सको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। जो मेरा बेसिक है, मैं ट्रांसलेशन पे ही फोकस करता हूँ। तो ये थोड़ी सी वीडियोज़ आपको लंबी मिल सकती है समझाने के लिए, लेकिन ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसे देखिए, समझिए, इसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश करिए। आई ऑलवेज से टू यू डू अ ट्रांसलेशन आप करते रहो। ट्रांसलेशन के साथ में इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे हम इंग्लिश के टॉपिक्स को बोल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब हो गया, हमने अभी जल्दी टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसका हमारे इंग्लिश में कन्वर्सेशन में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मैं 2-3 टॉपिक पे या 2-3 पॉइंट पे इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको, जिससे कि आप क्लियर कर सको कि कहाँ कहाँ आप इसका हम यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, और उस तरीके से आप उनको अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश में यूज़ करके उसको और मेंटेन कर सकते हो। तो जो पहला टॉपिक है इसमें, माफ़ करना दोस्तों, तो जो पहली टॉपिक है इसमें वो क्या है, गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्राइबिंग योर रूटीन। मतलब इसका यूज़ किस लिए करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देने के लिए करते हैं, अपनी रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे इंट्रो की हम बात करते हैं, इसमें कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने लोग हो, कितने लोग नहीं हो, एवरीथिंग व्हाट यू डिस्कस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू ऑलवेज से व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू टेल टू एनीवन एल्स। तो आई लिव इन लखनऊ, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई एम मैरिड या सिंगल या ड्राइवर्स, जो भी आपको बोलना हो। आई एम अबाउट 178 centimeter and weight 97 kilogram. I was born in September, so I am Virgo. Virgo is the name of the sign. You can see the okay. I wake up at 7 o'clock. I take breakfast. I go to bed early in the morning. I go to bed late in the night. I wake up at 6 o'clock. Then I do breakfast. Then I go to bus. Go to my कोचिंग सेंटर। एनीथिंग यू कैन से इन दिस मैटर मीन्स जो हम रूटीन की बात करते हैं इन अ शॉर्ट डे की, रूटीन को बताने की बात करते हैं, रूटीन को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं। इन दैट ऑल मैटर्स वी व्हाट वी यूज़ अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान रखना है इसी बात का कि कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, उसी को हमें अपनी इंग्लिश में और अच्छे से प्रयोग या यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारे पास हो गई टॉकिंग अबाउट योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब अपनी जॉब के बारे में बताने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताने के लिए, आप क्या करते हो, कहाँ से हो, कैसे करते हो, सारी चीज़ों को भी हम बताने के लिए ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आई वर्क फॉर ए स्कूल, आई वर्क इन लखनऊ, आई वर्क एट अ बिल्डिंग अराउंड द कॉर्नर, आई एम इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, माई वर्क इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग एंड गिविंग प्रेजेंटेशंस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल इनवॉइसेस एंड ट्रैक्ड एंड अकाउंटेंट फॉर। I respond to customer inquiries about my products. I prepare training programs for managers in our daily office. तो देखो दोस्तों, इंग्लिश में क्या है कि मेन थिंग इज़ डैट इंग्लिश को बोलते समय या पढ़ते समय
वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। टू टॉक टू समवन एल्स, हाउ कैन यू टॉक टू एनीवन एल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के 2 वर्जन होते हैं जो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, कितनी तरह से इंग्लिश बोली जाती है, क्या बोलना सही, क्या बोलना नहीं सही है। अभी हमारा फोकस है इंडेफिनिट में कौन कौन सी बातों पे हम फोकस करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं जॉब के बारे में बताने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताने के लिए। ऐसे जहाँ पे भी हम इसके बारे में बात करते हैं वहाँ पे हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आई लाइक वॉचिंग मूवी। इसका ऐसे कह सकते हो दोस्तों कि वॉट व्हेन यू विल से व्हाट यू लाइक, तो हो जाएगा आई लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि लाइक के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक वॉचिंग मूवी, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक गोइंग अराउंड, एनीथिंग यू कैन से इन दैट सेंटेंस। और जो भी आपको अपनी लाइक बतानी हो, अपनी डिसलाइक्स बतानी हो, इन सारे सेंटेंसेस में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हो। तो दोस्तों इंडेफिनिट का यूज इसके अलावा और भी है जो आप धीरे धीरे समझोगे। बेटर तरीका समझने का यही होता है कि इसे आप खुद से इम्प्लीकेट करो, खुद से सोचो, खुद से करो। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फॉर एनी वन हु वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश एंड हु वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो इसके लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपनी मेहनत को करते रहिए, डू हार्ड वर्क फॉर योर इंग्लिश, एंड इसका रिजल्ट आप जल्द से जल्द पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।